MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये हमारी हर आन पूरी उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करते हैं और ये मरकजुल उलूम पूरे ओडिशा नहीं बल्कि ओडिशा के बाहर भी इसके खिदमात हैं, बेशुमार खिदमात हैं। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये साल जो गुजर रहा है उलमा का इस दुनिया से चले जाने वाला साल गुजर रहा है। हर दिन बड़े बड़े चोटी के उलमा इस धरती से जा रहे हैं, अपने हकीकी मौला से मिल रहे हैं और उम्मत ये उलमा से कट रही है, मदारिस से कट रहे हैं, मसाजिद से दूर है, उलमा से दूर है। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे किबरियाई की कसम, ये उस वक्त ये कौम फलाह व बहबूदगी के रास्ते पर गामजन होगी जब उसका नाता रिश्ता उलमा से होगा, उसका ताल्लुक उलमा से होगा, मदारिस से होगा, मसाजिद से होगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये उलमा सर्दी की रात को सर्दी कभी तसव्वुर नहीं करते। ये सर्दी की रात है, उम्मत ने आवाज दिया है, उम्मत ने हमें बुलाया है, दीन की बातें सुननी है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुननी है, कुरान के बात सुनना है, इस्लाम का पैगाम सुनना है। ये उलमा अपने घर बार को छोड़कर, ये उलमा अपनी हर चीज को बालाए ताक रख पर अपने कामों से अपने जरूरियत को छोड़कर सबसे पहले उम्मत की रहबरी, उम्मत की रहनुमाई करने के लिए आपके इलाके में तशरीफ लाते हैं। और होना ये चाहिए, उलमा आने से पहले पहले हम मजलिसों को भर देते। ये होता उलमा से मोहब्बत, ये होता उलमा से ताल्लुक, ये होता अल्लाह वालों से ताल्लुक। उलमा आकर आपको आवाज देने लगेंगे, आपको चिल्लाने लगेंगे, आपको शरीयतें समझाएंगे, आपको कुरान की बातें बताएंगे, जब जाकर आएंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये वो साल है जिसमें बड़े बड़े दारुल जैसी इदारे के शेखुल हदीस इसी साल इंतकाल करके इस दुनिया को छोड़कर अपने मौले हकीकी से जा मिले। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन उलमा की कदर करो। इन उलमा की अगर तुमने कदर नहीं किया, दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद होगी, आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद होगी। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमिअन वला तकुन खामिसा अन तुबगिदुल उलमा। उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो, उलमा से सुनने वाले बनो, उलमा से सीखने वाले बनो। पांचवा किस्म मत बनना, वो पांचवा किस्म यही है, उलमा से बुग़्ज़ रखना, उलमा से दुश्मनी रखना, उलमा से बेजारी रखना। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत बर्बाद होगी। ये उलमा देखो, ये अपने कामों से फारिग होकर किस तरह से और उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करते हैं। ये हमारे उस्ताद मोहतरम है, ये मरकजुल उलूम का देन है। आपके बस्ती में भी मरकजुल उलूम का देन है। आप किसी कोने में जाइए, सुबह झारखंड में जाइए, सुबह बिहार के अंदर जाइए, आपको मरकजुल उलूम का फैज़याब मिलेगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, और उसी सिलसिले से हमारी कड़ी जुड़ती है मौलाना इस्माइल नव्वरल्लाहु मरकदहू के रास्ते से होकर हजरत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू के रास्ते से जुड़कर जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन कासिमी मोहतमीम व शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम से जुड़ती है। जब कभी हमारे ये मुशफिक, ये मुरब्बी, ये रहबरी करने वाले उलमा हमें आवाज़ दें, उनकी आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ जुड़नी चाहिए। जब वो आवाज़ दे, ये उम्मत खड़ी हो, तो उम्मत का उलमा से ताल्लुक इस तरह होनी चाहिए कि उस वक्त वो खड़ी हो और उलमा के साथ जुड़कर काम करने वाले बने। तो देखिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप ये सोचते होंगे मदारिस बने हैं, मदारिस में तलबा नहीं है, लेकिन हज़रात उलमा इकराम की खुसूसन मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब उस्ताद मोहतरम की इतनी मसरूफियत, इतनी मशगूलियत के बावजूद भी छोटी से छोटी बस्ती में, छोटे से छोटे इलाके में जब कभी दीन की बात सुनने के लिए लोगों ने आवाज दिया है, कभी उनको आपने इनकार नहीं किया है। जब कभी आवाज दिया गया है, आपको आना है, आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनानी है, तब आपने हाजिरी दी है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत कुर्बानी है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं। ऐसे उलमा की उम्मत को ज़रूरत है।
ہماری عمر بھی لگ جائے, ہماری اولادوں کی بھی عمر لگ جائے, ہمارے ماں باپ کی عمر لگ جائے, کہ ایسے علماء جب تک اس دھرتی پر قائم رہیں گے تب تک اسلام زندہ رہے گا, تب تک قرآن زندہ رہے گا, تب تک اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. جب تک یہ علماء زندہ ہے مدارس زندہ ہے, جب تک یہ علماء ہے مدارس زندے ہیں, جب تک یہ علماء ہے تو میرے بزرگوں دوستو آپ کی مسجدوں میں اذان دی جاتی رہے گی. جب علماء نہیں رہیں گے خدا کی قسم کہتا ہوں تمہاری مسجدوں میں اذان دینے والا کوئی نہیں ملے گا. تم نے لاک ڈاؤن کی حالت میں دیکھا تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. میں اپنی گاؤں کی بات بتا رہا ہوں, حضرت کی رہنمائی اور رہبری ہے, ان کی کرم فرمائی ہمارے ساتھ ہیں. جامعہ مرکز العلوم سے تقریباً ہمارے بستی میں 8 علماء حفاظ پیدا ہوئے. کتنے؟ 8 علماء حفاظ پیدا ہوئے, اور 8 نے تراویح پڑھایا لاک ڈاؤن میں, جمعہ بھی پڑھایا. کسی ایک بندے کا جمعہ بھی نہیں چھوٹا, نہ تراویح چھوٹی نہ نماز چھوٹا. یہ کس کا دین ہے؟ لاک ڈاؤن میں احساس ہوا ہوگا علماء کی قدر, اماموں کی قدر, مؤذنین کی قدر. تو میرے بزرگوں دوستو ہم علماء سے محبت کرنے والے بنیں, اماموں سے محبت کرنے والے بنیں, اللہ والوں سے محبت کرنے والے بنیں, اور خصوصی دعا فرمائیں یہ ہمارے رہبر, یہ ہمارے رہنمائی کرنے والے علماء, خصوصاً حضرت ہمارے سرزمین سونگڑا نہیں پوری اڑیسہ کی نظر اس وقت مفتی نقیب الامین صاحب کی طرف ہے. پوری سرزمین اڑیسہ اللہ نے آپ کو چنا ہے, اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے. جب جا کے اللہ نے آپ سے دین کی خدمات دے رہی, چاہے مدارس کی شکل میں ہو, چاہے مساجد کی شکل میں ہو, چاہے امت کی رہبری کی شکل میں ہو, چاہے سیاست کی شکل میں ہو, اللہ نے آپ سے ہر آن ہر موڑ خدمات لیا ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ حضرت کی عمر میں, علم میں, عمل میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے, اور آپ کو لمبی عمر اس دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے سیدھے سے سیدھے میں حضرت والے کو دعوت خطاب کے لیے آواز دیتا ہوں. میں میرے استاد محترم ہیں